मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम बातें कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर। हिंदी साहित्य का आदिकाल है, उस आदिकाल को किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया, आदिकाल की क्या समय सीमा थी, आदिकाल के प्रमुख राष्ट्र ग्रंथ कौन कौन से थे, उनके कौन कौन से ग्रंथकार थे और उन ग्रंथों की क्या काव्यगत विशेषताएं थी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा चरण है वो है मध्यकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा मध्यकाल है, जिसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक है। अब हम मध्यकाल पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है वो वैचारिक संपन्नता एवं कला वैभव का युग है। वैचारिक संपन्नता एवं कला वैभव का युग है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है ये दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था पूर्व मध्यकाल और दूसरा था उत्तर मध्यकाल। पहला था पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरे रूप में भक्ति काल के नाम से भी जाना गया। भक्ति काल, जिसकी समय सीमा थी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। पहला था पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरे रूप में भक्ति काल के नाम से जाना गया। इसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक रही। ये भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल है, वैचारिक संपन्नता का युग है। इस युग में विचारों की प्रधानता पर ज़्यादा बल दिया गया। हमारे समाज में किस तरह के सुधार होने चाहिए, किस तरह के संशोधन होने चाहिए, किस तरह के आडंबर फैले हुए हैं, उनका इस विषय पर इस युग में ध्यान दिया गया। दूसरा जो था वो था उत्तर मध्यकाल, जिसको दूसरे रूप में रीतिकाल के नाम से जाना गया, जिसकी समय सीमा थी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है वो दो भागों में बटा हुआ था। पूर्व मध्यकाल है, वैचारिक संपन्नता का युग था, वैचारिक प्रधानता का युग था। दूसरा उत्तर मध्यकाल जो है वो कला वैभव का युग है। यहाँ आकर के हमारे जो साहित्य के जो ये काव्य है उस काव्य में यहाँ आकर के कलाकारी की गई, काव्यांग निरूपण पर बल दिया गया, इसीलिए इसको कला वैभव का युग कहा गया। तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है वो वैचारिक संपन्नता व कला का काल रहा। दो भागों में हो गया। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ईयर है, हमारे हिंदी का जो सिलेबस में जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें हमारे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल है। पहला आदिकाल था, आदिकाल पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा जो चरण है वो है भक्ति काल। फर्स्ट ईयर में हमारे आदिकाल और भक्ति काल है। अब हम चर्चा करेंगे भक्ति काल पे। भक्ति काल क्या होता है, भक्ति काल की क्या समय सीमा है, भक्ति काल को किस आधार पे इसका नाम भक्ति काल रखा गया, भक्ति काल में भक्ति के जो उदय का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, भक्ति को कितने भागों में बांटा गया है, भक्ति काल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से ग्रंथकार हैं और उनकी क्या ग्रंथ काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले आ जाते हैं भक्ति काल पर। तो देखिए, पूर्व मध्यकाल, जिसमें पहला जो है जिसको भक्ति काल के नाम से जाना गया, उत्तर मध्यकाल है, वो आपके सेकेंड ईयर में है। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, जिसको दूसरे रूप में भक्ति काल के नाम से जाना गया, जिसकी समय सीमा थी 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। अब देखिए भक्ति काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल नाम दिया, क्योंकि इस युग में भक्ति की प्रवृत्ति की प्रधानता थी। जितने भी जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनमें भक्ति पर बल दिया जा रहा था।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल दिया। उन्होंने इस प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर दिया। तत्कालीन जो ग्रंथ थे उनकी जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो भक्ति की थी और प्रवृत्ति की प्रधान मान करके और उन्होंने इस युग का नामकरण भक्ति काल रखा, जिससे सभी इतिहासकार सहमत हुए। इस तरह इस युग का नाम भक्ति काल रखा गया, जिसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत रखी गई। आचार्य नगेंद्र हैं, उन्होंने इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस युग की जो समय सीमा है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी गई, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल रहा। अब देखिए भक्ति काल का उदय क्यों हुआ, क्या कारण था। तो उस भक्ति आंदोलन के जो उदय था उसके पीछे हमारे इतिहासकारों का अलग अलग तर्क रहा। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कुछ कारण रहे, जिसको इतिहासकारों ने किस तरह से व्यक्त किया। क्योंकि जब हमारे यहाँ आदिकाल चल रहा था, आदिकाल में राजा महाराजाओं के शौर्य, उनकी वीरता, उनके साहस को लेकर साहित्य लिखा जा रहा था चारण कवियों द्वारा। फिर अचानक इस भक्ति का उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहा, क्या आवश्यकता थी जो हमारे साहित्य का जो विषय है वो राजा महाराजाओं के शौर्य वीरता से हटकर ईश्वर की ओर गया, भक्ति की ओर गया। तो देखिए भक्ति आंदोलन के उदय के कुछ कारण रहे। उन कारणों के पीछे हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। सबसे पहले भक्ति आंदोलन के उदय का जो तर्क है वो हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा। भक्ति आंदोलन के उदय का कारण बताते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश और पराजित हो गई थी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता है वो हताश, निराश और पराजित हो गई थी। और उस पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा भक्ति आंदोलन या भक्ति के उदय का जो प्रमुख कारण है वो है मुसलमान शासकों की इस तरह की धर्मांधता, उनका अत्याचार, उनकी इस तरह की आध्यात्मिक श्रेष्ठता, जिसकी वजह से हमारी हिंदू जनता है वो पराजित हो गई थी, हताश हो गई थी, निराश हो गई थी। और उस निराश मनोवृत्ति में इस तरह ईश्वर की ओर उन्मुख होना एक स्वाभाविक था, जिसकी वजह से यहाँ भक्ति का उदय हुआ। और भी कहा उन्होंने कि हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से ही अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से ही अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर ईश्वर की भक्ति को माध्यम बना करके और पराजित मनोवृत्ति का इस तरह समन किया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उन्होंने हिंदू जनता में भक्ति भावना के उदय का प्रमुख कारण इस्लाम की धर्मांधता को माना, उनकी क्रूर नीतियों को माना, जिसकी वजह से यहाँ भक्ति का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हमारे द्वितीय जो इतिहासकार हैं, श्रेष्ठ इतिहासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इस तरह के उन मतों का खंडन किया जो उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताए। उन्होंने अपना तर्क दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा था, द्विवेदी जी का तर्क था कि हिंदू जाति सदा से आशावादी रही है। द्विवेदी जी का तर्क था कि हिंदू जाति सदा से आशावादी रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में इस तरह की निराशा का, इस तरह की हताश व पराजित मनोवृत्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो तर्क दिए थे उनका उन्होंने इस तरह खंडन किया। उन्होंने पराजित मनोवृत्ति, हताश, निराश मनोवृत्ति वाले नहीं बताए हिंदुओं को, बल्कि हिंदुओं को आशावादी जाति के रूप में बताया। और उन्होंने कहा भी है कि किसी भी कवि के काव्य में कहीं भी इस तरह का निराशा का पुट कहीं भी नहीं है, जैसे इस तरह इस्लाम धर्म की क्रूरताओं का कहीं उल्लेख हो।
उनकी जगह उनका तर्क भी सही था। डॉक्टर सत्येंद्र हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में रहे डॉक्टर सत्येंद्र, तो उन्होंने भक्ति के उदय का कारण बताते हुए, उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण बताते हुए उन्होंने एक तर्क दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भक्ति द्राविण उपजी। भक्ति द्राविण उपजी, द्राविण दक्षिण में हमारे द्रविड़ वहाँ की भाषा शैली थी, तो उन लोगों के लिए कहा है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। इसको उत्तर भारत में लाने वाला कौन था? रामानंद था। रामानंद नाम का एक भक्त कवि था, तो वो इसको उत्तर भारत में लेकर के आया। बाकी इसके जो बीज हैं, इसका जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ है। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नवखंड, और कबीर ने इसको 7 महाद्वीपों में और 9 खंडों में फैला दिया इसको। इस तरह उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण का माना। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जो हमारे हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार रहे, जिन्होंने सबसे पहले कालक्रमानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया, उन जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने भी भक्ति आंदोलन के उदय का जो प्रमुख कारण है, भक्ति आंदोलन के उदय का जो प्रमुख कारण है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ईसाई धर्म के प्रभाव को माना। उन्होंने कहा ईसाई धर्म के प्रभाव से हमारे उत्तर भारत में इस तरह भक्ति का उदय हुआ। इस तरह अलग अलग इतिहासकारों ने भक्ति आंदोलन के उदय के विषय में अपने अपने इस तरह के तर्क दिए। बाकी निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत में। हम निष्कर्ष रूप में, यानी सभी जो इतिहासकारों का जो तर्क है उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय का जो प्रमुख कारण है वो दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव भक्त कवियों को कहा जाता था, भक्तों को कहा जाता था। तो आलवार एवं नयनवार शैव भक्त कवियों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के उन आलवार, वैष्णव एवं नयनवार उन शैव भक्तों की परंपरा से हुआ है। दक्षिण भारत के आलवार एवं नयनवार यानी वैष्णव एवं शैव भक्तों की उस भक्ति परंपरा से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। उत्तर भारत की जो राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उसने फिर दक्षिण भारत के उन आलवार एवं नैनवार का जो भक्ति आंदोलन की जो परंपरा थी, उसको उत्तर भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उसने उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन्होंने उन दक्षिण भारत के आलवार वैष्णव भक्तों का जो भक्ति आंदोलन की जो परंपरा चल रही थी, उसको यहाँ बढ़ाने में, उसके प्रचार प्रसार करने में इन्होंने योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस वजह से यहाँ भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। कुछ कारण इसमें मुस्लिम शासकों की धर्मांधता को, इस्लाम के बलात् प्रचार एवं प्रसार को, क्रूर उनकी धार्मिक जो नीतियाँ थी, उनको भी उत्तर भारत में हिंदू जनता में इस तरह भक्ति भाव के बीज पैदा होने का एक कारण माना गया। इस तरह हमारे यहाँ उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, भक्ति का विकास हुआ। अब है भक्ति का वर्गीकरण। अब देखिए भक्ति काल का वर्गीकरण, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का वर्गीकरण या भक्ति का वर्गीकरण मान लीजिए। अब देखिए प्रमुख रूप से भक्ति को 2 भागों में बांटा गया। प्रमुख रूप से भक्ति को 2 भागों में बांटा है। एक है निर्गुण भक्ति, दूसरी है सगुण भक्ति। अब देखिए निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति क्या होती है। निर्गुण, निर यानी रहित है, गुण यानी गुणों से। कौन से गुणों से? हमारे यहाँ भक्ति के लिए 3 गुण माने गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुण होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी चराचर जो जीव हैं, चराचर जो भी जीव जंतु हैं या प्रकृति है, उसमें चराचर जितने भी जो भी पदार्थ हैं, उनमें 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो इन 3 गुणों से रहित है वो निर्गुण है।
सगुण जो इन 3 गुणों से युक्त है वो सगुण है। तो इस तरह हमारे यहाँ भक्ति को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट दिया, एक निर्गुण भक्ति थी, एक सगुण भक्ति थी। एक इन 3 गुणों से रहित थी, एक 3 गुणों से युक्त थी। फिर निर्गुण भक्ति यानी 3 गुणों से रहित जो ब्रह्म था, 3 गुणों से रहित जो सत्ता थी, उस तक पहुंचने के जो मार्ग थे वो भी हमारे निर्गुण जो भक्त कवि हैं उन्होंने 2 तरह के मार्ग माने। निर्गुण भक्ति की भी फिर 2 तरह की शाखाएं हो गई, 2 शाखाओं में बट गई निर्गुण भक्ति भी, यानी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के जो सत रज तमो गुणों से रहित है, इस तरह को उस निर्गुण ब्रह्म रूपी उस ईश्वर को प्राप्त करने के 2 मार्ग हो गए, 2 शाखाएं हो गई। एक हो गया ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्गी शाखा। दूसरी थी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा जिसके दूसरे रूप में संत काव्यधारा के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम मार्गी धारा जिसको दूसरे रूप में सूफी काव्यधारा के रूप में भी जाना जाता है। इस काव्यधारा में 2 तरह के विचारक हो गए। एक तो वो थे जो ज्ञान के मार्ग से उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे, जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए, जिसमें प्रवर्तक के रूप में कबीर को जाना जाता है। कबीरदास को इस काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ये कवि उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर तक जो 3 गुणों से रहित है, ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म रूपी ईश्वर तक ज्ञान के मार्ग से पहुंचना चाहते थे, आत्मज्ञान के माध्यम से। दूसरे थे प्रेम मार्ग के कवि, ये ज्ञान के माध्यम से नहीं बल्कि प्रेम के माध्यम से उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा तक पहुंचना चाहते थे। ये कवि अधिकतर मुसलमान कवि थे, इसीलिए इस काव्यधारा का दूसरा नाम सूफी काव्यधारा भी रखा गया। सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में आपके सिलेबस का जो दूसरा कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। दोनों ही कवि आपके सिलेबस में है। ये दूसरे नंबर का कवि है क्योंकि पहला आपके सिलेबस में चंद्रवरदाई है जो आदिकाल का है, उसके माध्यम से आपको आदिकाल को समझना है। दूसरा जो कवि आपके सिलेबस में है वो कबीरदास जी है, जिसके माध्यम से आपको भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा को समझना है। ये क्या होती है, इस काव्यधारा की क्या विशेषताएं, इस काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तीसरा कवि आपके सिलेबस में मलिक मोहम्मद जायसी है जो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी काव्यधारा का कवि है। इस कवि के माध्यम से, इस कवि की कविता के माध्यम से आपको प्रेम मार्गी काव्यधारा को समझना है। अगला जो आपके सिलेबस का जो चौथा कवि है वो सगुण भक्ति का है, सूरदास सगुण भक्ति का है। उसके माध्यम से आपको सगुण भक्ति को समझना है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति की तरह सगुण भक्ति है, उसकी भी 2 शाखाएं हो गई। सगुण भक्ति का सगुण जो ब्रह्म है उसके भी 2 रूप हो गए, एक कृष्ण के रूप में और दूसरे राम के रूप में। कृष्ण काव्यधारा और राम काव्य शाखा। सगुण ब्रह्म को प्राप्त करने के सगुण मार्गी जो कवि थे उन्होंने सगुण ब्रह्म को प्राप्त करने के 2 मार्ग बतलाए। एक उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में उस सगुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, एक भगवान श्री राम के रूप में उस सगुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त करने वाले जो कवि थे उसमें सबसे प्रमुख जो कवि था प्रवर्तक के रूप में वो थे सूरदास जी, जो इस काव्यधारा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। ये कवि आपके सिलेबस में 5वें कवि के रूप में है, चौथे कवि के रूप में, सॉरी, पहला चंद्रवरदाई, दूसरा कबीरदास, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी, चौथा कवि सूरदास जी। इस सूरदास जी के माध्यम से आपको भक्ति काल की सगुण भक्ति की कृष्ण काव्यधारा को समझाना है।
कृष्ण काव्य धारा क्या होती है, इस काव्य धारा के कौन कौन प्रमुख कवि हैं और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं, वो आपको सूरदास जी के काव्य के माध्यम से समझाना है। अगला आपके सिलेबस का जो 5वां कवि है वो है गोस्वामी तुलसीदास, जो राम काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तुलसीदास, इनके माध्यम से आपको राम काव्य धारा को समझना है। राम काव्य धारा क्या होती है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषता हैं, वो आपको तुलसीदास जी के माध्यम से पता लगाना है। इस तरह इन चारों कवियों के माध्यम से कबीरदास, जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास, इन चारों कवियों के माध्यम से आपको निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एवं भक्ति काल को क्लियर करना है, समझना है। इन 5 कवियों के माध्यम से आपके सिलेबस का आदिकाल एवं भक्ति काल क्लियर होता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में 2 और कवि रखे गए हैं, मीराबाई और रसखान, वो भक्ति काल के फुटकर कवियों के रूप में जाने जाते हैं। आगे इसके बाद आगे की जो चर्चा है, हम भक्ति काल का वर्गीकरण हो गया। भक्ति काल का वर्गीकरण होने के बाद सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्ञान मार्गी शाखा पर। ज्ञान मार्गी शाखा जो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की जो पहली शाखा है ज्ञान मार्गी शाखा, उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान मार्गी शाखा क्या होती है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। इस पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।